क्या बंदर की तरह करता है यार, छुछंदर की तरह करता है। नात पढ़ता रहा, सुनता रहा। और अभी अगर इसको हिंदुस्तान का हिंदू इसको काटेगा तो कसूर किसका? अगर हमारे घरों को ये काफिर उजाड़े तो कैसे तड़पेगा और कैसे अल्लाह की रहमतों को आवाज देगा? जो मस्जिदों को उजाड़ेगा उसकी जिंदगी में सुख कभी नहीं होगा। जो मदरसे को उजाड़ेगा अल्लाह ताला उसके घर को उजाड़ देगा। जो दीनी मजलिसों को उजाड़ेगा अल्लाह उसकी जिंदगी से सुख चैन को उजाड़ देगा। कभी गौर करते हो कि सारे लोग बंदर की तरह मारे मारे फिर रहे हैं। अरबों में खेलने वाला भी छुछंदर की तरह मारे मारे फिर रहा है। चेहरा काला है, खुदकुशी है, सुसाइड है, जहर खुरानी है, दिन रात का टेंशन है, 1 दर्जन बीमारी में घिर के तड़प तड़प के मर जाना है। सुकून चैन किसके पास है? मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, उसी के पीछे सब पागल है। डॉक्टर, इंजीनियर, मकान बनाए, गाड़ी खरीदें, मजा मौज मस्ती करें। हर घर दुखी है। सीने को फाड़ के देखोगे तो 1000 जख्म मिलेगा। इसलिए कि जिस रास्ते में चल के तुम चैन ढूंढ रहे हो उस रास्ते में अल्लाह ने चैन नहीं रखा है। जिस रास्ते पे चल के तुम सुकून तलाश कर रहे हो अल्लाह ने वहां सुकून नहीं रखा है। वरना मैं अक्सर कहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा करोड़ों में खेलने वाला फिल्म का एक्टर वो फांसी के फंदे पे लटक गया। अगर फिल्म में नाचने से सुकून मिलता तो फिर वो फांसी के फंदे पे नहीं लटकता। 30 साल की खूबसूरत लड़की एक्ट्रेस फिल्म में नाचने वाली, जिसके पीछे हजारों लड़के दीवाना रहते थे और करोड़ों लोग फिल्म में देख देख के उस पर साहब जान निछावर करने को तैयार रहते थे। वो लड़की की सड़ी हुई लाश घर से निकली। अगर हुस्न में ही खूबसूरती है और 1000 लड़कों के बीच में झूमने में मस्ती है तो उस लड़की को जहर करके नहीं मरना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि चार्ली चैपलिन ब्रिटिश फिल्म स्टार, जिसका एक मशहूर मकूला है कि आई लाइक टू वॉक इन द रेन नोबडी कैन सी माई टीयर्स, मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रोऊं और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। करोड़ों को हंसाने वाला, करोड़ों जिसके फैंस हैं, वो ब्रिटिश फिल्म स्टार है, मगर हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं जो उनके फैन हैं, उनके साहब दिलदादा है। लेकिन वो आदमी इतना गमगीन है, करोड़ों को हंसाने वाला। उसका मखूला अभी चार्ली चैपलिन बोले, वो इंटरनेट पे उसका ये लफ्ज सामने आ जाएगा, ये जुमला, आई लाइक टू वॉक इन द रेन नोबडी कैन सी माई टीयर्स, मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि रोऊं, जी भर के रोऊं, कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। डॉक्टर के पास गया था, वो कहा था मेरे दर्द की दवा दे दो। कहा क्या है? कहा अंदर से मैं दुखी और टूटा हुआ रहता हूं, चैन नहीं है। कहा चार्ली चैपलिन का शो देखा करो, थोड़ी सी चार्मिंग पैदा हो जाएगी, गम हल्का हो जाएगा। तो वो शख्स बोला चार्ली चैपलिन तो मैं ही हूं। डॉक्टर चेहरा देखने लगा उसका, थकता रह गया। कहा मैं, डॉक्टर चूंकि खुद उसका शो देखा करता था और हंसा करता था, गम को हल्का किया करता था। अब वो चौंक गया। जिसको हजारों लोग सुन के देख के गम की दवा करते हैं, वो शख्स अंदर से इतना दुखी है कि अपने दर्द की दवा तलाश करने डॉक्टर के पास आया और कहता है कि मैं जी भर के रोना चाहता हूं। और तुम मोटरसाइकिल खरीद के, मोबाइल चला के और गली कुचे में घूम करके एक तो छोटा सा घर बना के सोचते हो कि हमको सुकून मिल जाएगा। नहीं मिलेगा सुकून। न चार्ली के घर में सुकून है, न लता मंगेशकर के घर में सुकून है। अरबों में खेलने वाली, उसका भी एक जुमला द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अंग्रेजी का। चूंकि तुमको हुल्लड़बाजी करने, गुटखा खाने से फुर्सत कहाँ है कि तुम अंग्रेजी का अखबार पढ़ेगा। तुम तो उर्दू भी ठीक से नहीं जानते, बस भीड़ लगाया, नाच सुने, भाग गए। अब चाहे इस्लाम कुछ भी कहे, कुरान में जो आए, हदीस में जो आए, जहन्नम ही में चलेंगे, देखा जाएगा, मगर नाचेंगे कूदेंगे। ये अक्लमंदी का तकाजा नहीं है। जुमा के खिताब और ईदैन की तकरीर और हर महफिल मिलाद का वाज किसी भी मजहब में समझाने का इतना सिस्टम नहीं है जो सिस्टम इस्लाम ने हमको दिया। जुमा के दिन वाज सुनना ही सुनना है,
ईद और बकरीद में तकरीर सुनना ही सुनना। खुतबे निकाह, निकाह की महफिल में पहले खुतबा पढ़ना सुन्नत है। उस खुतबे में कुरान की 3 आयतों की तिलावत होती है और तीनों आयतों में इत्तकुल्लाह कहा गया, अल्लाह से डरो। शादी का मौका है और ये खुतबा सुन्नत है, सरकार ने खुतबा पढ़ा और उसमें 3 आयतों की तिलावत होती है। या अय्युहन्नासुत्तकू, ऐ लोगो अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है उस तरह ईमान वाले डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ लोगो ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्ची बात बोलो, लाग लपेट वाली बात मत बोलो, अंदर में कुछ जबान पे कुछ मुनाफिकत वाली बात मत बोलो, सीधी बात बोलो, सच्ची बात बोलो। क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम, जो तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा। अल्लाह से हम सोचते हैं कि निकाह का मौका खुशी का मौका है, और ये 3 आयतों की तिलावत, आयत खौफ की तिलावत हुजूर ने की है। क्यों कि इस मौके पे आदमी अक्सर बहक जाता है, इसलिए हुजूर ने 3 आयत खौफ की तिलावत करके बताया है। न तेरे बेटों की लाश तुझको काफिर बनाए, न तेरे बेटे की बारात तुझको दीन से फिरा दे। चाहे बेटे की बारात निकले तो भी तुम दीनदार बन के रहना, चाहे बेटी का जनाजा निकले तो भी तुम दीनदार बन के रहना। यानी बेटे की बारात निकले तो भी नमाजी बन के रहना, चाहे घर से जनाजा निकले तो भी नमाजी बन के रहना। ना खुशी का मौका तुझे फिरौन बना दे, ना गम का मौका तुझे दकियानूसी बना दे और अल्लाह की रहमतों से मायूस कर दे। ऐसा नहीं, अपने रसूल की रस्सी को मजबूती से थामे रहना। गमी में भी मोमिन रहोगे, खुशी में भी मोमिन रहोगे, हर हाल में मुसलमान रहोगे। तो ये वास की तरकीब इस्लाम ने दी है। क्यों? एक जुमा को तकरीर सुना कि दुनिया कुछ नहीं है, लगा कि अब हमको आखिरत की तैयारी करनी है। लेकिन जैसे ही वहां से जुमा पढ़ के घर आए, बाल बच्चों का मुंह देखा, तकरीर का 10% पानी वहीं खत्म उतर जाता है। फिर साहब सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध को धीरे धीरे 10%, 20%, 40%, 50% काफिरों का, जोकरों का, शरीरों का, शराबियों का, बेनमाजियों का मुंह देखा। मौलाना साहब ने जो जुमा में समझाया था कि दुनिया जीरो है, आखिरत सब कुछ है, इसको लगा था कि अब मैं आखिरत की तैयारी करूंगा, तो जुमेरात होते होते नसीहत का पानी उतर जाता है। अब वह अगले जुमा के दिन पक्का दुनियादार बन जाता। नहीं, मौलाना साहब जो बोला बोला, ये उनका काम है, मगर बगैर दुनिया के, बगैर पैसा की दुनिया में इज्जत नहीं मिलेगी, पैसा कमाना पड़ेगा चाहे जहां से हो। अब ये पक्का फिरौन बन जाता। लेकिन शरीयत ने इंतजाम किया कि जो पानी नसीहत का सूखने वाला है, अगले जुमा को फिर नसीहत का पानी चढ़ा दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जमीन सूखने लगती है, खेती के लायक नहीं रहती, आसमान का पानी उस मुर्दा जमीन को जिंदा करता है। उसी तरह दिल जब मर जाता है, गंदों बुरे लोगों की सोहबत में बैठ बैठ कर, तो इस्लाम ने इसीलिए हर जुमा के दिन तकरीर, खुतबे जुमा को लाजिम करार दिया है, ताकि जैसे ही दिल मरने वाला हो, अगले जुमा को नसीहत का पानी फिर उस पर डाल दिया जाए, ताकि वो दिल मरने से बच जाए। ये इतना जबरदस्त इंतजाम इस्लाम ने किया। तो क्या कोई शख्स जो हर जुमा के दिन वाज सुनता है, अल्लाह के डर और आखिरत की बात, एक खुतबे में आया है, ज़ादुकुम कलीलुन कलील, तुम्हारा सफर का जो खर्च है बिल्कुल थोड़ा, तेरे पास नेकियां थोड़ी है, तेरे पास, तू जिस रास्ते का मुसाफिर है, वह सबीलुकुम तवीलुन तवील, तेरा रास्ता बड़ा लंबा है। मरने के बाद कब्र में कितने हजार साल तक रहना है कोई नहीं जानता। कयामत कल कायम हो जाएगी, ये अलग बात है, लेकिन जो लोग आज से 10,000 साल पहले मर गए, कयामत तो आज तक आई नहीं, वो 10,000 साल से अपनी कब्र में है, आलम बरज़ख में है, वो कयामत नहीं कायम हुई। इसलिए यह है कि कयामत कल कायम होगी, लेकिन कल का मतलब ये नहीं कि कल टुमारो,
कल का मतलब है कल चाहे 1 करोड़ साल के बाद आए वो कल ही कहलाता है। क्या बात कर रहे हैं। तो कयामत 5000 साल के बाद आएगी तो कब्र की मंजिल हजारों साल की। मैदान महशर जब कायम होगा, जब कयामत आएगी, दुनिया का विनाश होगा, वहां का जो एक दिन होगा 50,000 साल का होगा। अल्लाह कोई दरख्त और किसी दीवार का साया नहीं होगा, कोई दरख्त नहीं होगा, तमाम पर जमीन परपट मैदान हो जाएगा और वहां हिसाब किताब होगा। लोग अपने अमाल के हिसाब से नाक तक, गर्दन तक, सर तक पसीने में डूबे रहे। सवाने से पे आफताब, जमीन, तांबे की कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। न माँ अपने बच्चे को याद करेगी, न बच्चा अपनी माँ को याद करेगा। यौम यफिरुल मरअु मिन अखी व उम्मिही व अबी। कुरान में अल्लाह कहता है डरो उस दिन से जिस दिन एक भाई भाई से भागेगा, औलाद वालदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। इकलौता बेटा जिसके बगैर माँ जिंदा नहीं रह सकती थी, कयामत के दिन वो देखेगी कि मेरे बेटे को आग में डाला जा रहा है, मेरा बेटा एक नेकी की खातिर जहन्नमी बन रहा है, माँ एक नेकी उसको नहीं देगी। चूंकि वो आखिरत है, दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। आखिरत में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। यौम यफिरुल मरअु मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनु युग़नी। सारे लोग अपने अपने मामलात में इतने मशगूल होंगे कि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। नात सुनो और खूब जन्नत में कूद के चले जाओ। सरकारे गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े थे। 40 दिन नहीं, 4 साल नहीं, 40 बरस। अब पूरी रात एक पांव पे खड़े होके पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। और जहां वो अल्लाह के वली थे, माँ की गोद से ही वली बन के पैदा हुए थे। उनके बारे में आया है कि जब वो मकतब जाते थे तो फरिश्ते उनके आगे आगे चलते थे, कहते थे बच्चों रास्ता खाली कर दो, अब्दुल कादिर इस रास्ते से आने वाले हैं। बचपन से वली थे, उनको 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ने की क्या जरूरत थी। उनको 100 असातिज़ा के दरवाजे पे जाके इल्म हासिल करने की जरूरत क्या थी। उनको 91 साल तक खौफे खुदा में जीने की जरूरत क्या थी। दरख्त के पत्तों को खाकर 25 साल तक सहरा और जंगलों में रहे, क्या जरूरत थी। बस खेल तमाशा है, जन्नत मिल जाएगा। दुनिया में लड़की के पीछे पागल रहे, जन्नत मिल जाएगी। सारी जिंदगी फजर छोड़ते रहे, जन्नत मिल जाएगी। जलसा जुलूस को वीरान कर दे, उजाड़ दे, जन्नत मिल जाएगी। मस्जिद के दरो दीवार को उजाड़ दे, जन्नत मिल जाएगी। मन की गुलामी नहीं चलेगी, शरीयत की गुलामी चलेगी। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है, महबूब की पैरवी में दोनों जहान की भलाई। लोग ख्वाहिशात के गुलाम हो गए, जैसे काफिर ख्वाहिशात के गुलाम है। जिसको चाहा जब तक चाहा पूजा और जब चाहा उठा के फेंक दिया, और जिसके सामने चाहा सर झुका दिया। कभी दरख्त के सामने, कभी पेड़ के सामने, कभी छुचंदर के सामने, कभी बंदर के सामने, कभी नदी के सामने, कभी नाला के सामने, कभी गाय के सामने, कभी बैल के सामने, कभी सूरज के सामने, कभी उगते सूरज, कभी डूबते सूरज, न जाने कहां जिसके सामने जहां देखा सर झुका दिया। कोई चूंकि उसका हिसाब लेना देना नहीं है, कोई उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, इसलिए जिसको जहां देखा, जिसमें ताकत देखी, उसी को खुदा कह दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों पे एहसान किया कि मेरी पेशानी बंदर के सामने जलील नहीं हो रही, हमारी पेशानी किसी दरख्त के सामने जलील नहीं हो रही, हमारी पेशानी किसी छुछंदर के सामने जलील नहीं हो रही। हम किसी सांप, किसी हाथी, किसी गाय को खुदा नहीं कह रहे हैं, एक खुदा को माना, बेशुमार जगहों पे पेशानी जलील होने से बचते रहिए। ये इस्लाम लाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो एनी गॉड बट अल्लाह। अल्लाह मेरा माबूद है। अब जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया में दर दर की ठोकर खाने से पेशानी बच गई। और यह दलील बनकर अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, दलील बनाकर
जो सूरज को पूजता है, मेरे मुस्तफ़ा की उंगली का इशारा पाके सूरज डूबा वापस आ रहा। सूरज को तुमने ताकत दे करके खुदा कहा था ना, तो वो ताकतवर सूरज तो ताकतवर मुस्तफ़ा के इशारे पे गुलामी कर रहा है। तुमने चांद को खुदा कहा था ना, ये चांद मुस्तफ़ा का इशारा पाके दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। तुमने पत्थर को खुदा कहा था, ये पत्थर मुस्तफ़ा के पाए अक़दस को पाके अपने सीने पे नक्श उभार लेता है, पत्थर मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़ता है। तुमने सांप को खुदा कहा था, ये सांप मुस्तफ़ा के गुलामों की गुलामी कर रहा है। तुमने समंदर दरिया को खुदा कहा था, वो दरिया मुस्तफ़ा के गुलामों के लिए धूल में तब्दील हो जाता है। तो जिस दरख्त को तुमने खुदा कहा था, ये दरख्त मुस्तफ़ा को सजदा कर रहा है। इसलिए ए सारी दुनिया के लोगों, अगर तू तलाश करता है कि मेरा खुदा कौन है, आ जाओ मेरे महबूब के पास। जिन जिन चीजों की तू परस्तिश करता है, जिसको खुदा कहता है, वो सारी चीजें मुस्तफ़ा के इशारे पे गर्दिश कर रही है। अब जब दुनिया मुस्तफ़ा के पास पहुंचेगी, तो अब वहां उसको ज्यादा देर नहीं लगेगी खुदा की मार्फत हासिल करने में, क्योंकि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिनको दरख्त सजदा करे, जिनका कलमा पत्थर पढ़े, जिनके इशारे पे सूरज और चांद गर्दिश करें, ये अपनी पेशानी जमीन पर टेके हुआ और कहता है सुबहान रब्बियल आला। मतलब इतना ताकतवर मुस्तफ़ा, जिसको खुदा कह दे वही खुदा है, जिसको सजदा करे वही मस्जूद है। तो अब दुनिया को समझने में देर नहीं लगी कि मोहम्मद अरबी खुदा का पता बताने आया है। इसलिए अल्लाह ने कहा कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से दलील बन के मुस्तफ़ा आ गए। मुस्तफ़ा को देखो, खुदा समझ में आएगा, इन्हें देख ले, दुनिया की सच्चाई समझ में आ जाएगी, आखिरत की सच्चाई समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छा हज़रत। मुस्तफ़ा दोनों जहान की वास्तविकता को बताने आए हैं। अब जाहिर सी बात है, जो हुजूर को पढ़ेगा वो जानेगा, जो सरकार दो जहां की बायोग्राफी का मुताला करेगा वो जानेगा, और जो तमाशा देखेगा जाएगा तो सारी जिंदगी कलमा भी ठीक से नहीं पढ़ पाएगा। अत्तहियात तो सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन अत्तहियात करोड़ों में कोई कोई पढ़ता है। सुबहान रब्बियल आला तो मर्द औरतें करोड़ों की तादाद में लोग पढ़ते हैं, लेकिन सुबहान रब्बियल आला एक लाखों में कोई कोई पढ़ता है। क्या बात है। सजदा, अभी भी मैंने मस्जिद में आज देखा एक आदमी को सजदा करते हुए, बस ऐसे ही जैसे चोंच मार रहा है। जब सजदा में सारे पार्ट्स का सजदे की हालत में ठहरना जरूरी है, फिर वो बैठ जाए तो सारे पार्ट्स अपनी जगह पे सेट हो जाए, फिर उसके बाद दूसरा सजदा करे। लेकिन वो ऐसे घुरता, ऐसे करता, चोंच मारता है। वो अपने मन में तो मैं नमाज पढ़ रहा हूं, जाहिर सी बात है, और नात सुन के भाग जाएगा। वो कैसे जाने कि हदीस में क्या आया, वो कैसे जाने कि कुरान में क्या आया। जो नात पढ़ता है वो हदीस नहीं पढ़ता है, वो भी तो सारी जिंदगी नात ही पढ़ेगा, वो भी नहीं जान पाएगा कि इस्लाम क्या है, सुन्नियत क्या है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि नात पढ़ना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी है, दीन सीखना जरूरी है। जो जरूरी है उसको करते नहीं है। 2 टका कमाने के लिए साहब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 2 टका कमाने के लिए साहब अपने खरबों की जन्नत को दांव पे लगाए हुए हैं, 2 टका कमाने के लिए। जैसे तुम इंजीनियर बनते हो 2 टका कमाने के लिए, तुम डॉक्टर बनते हो 2 टका कमाने के लिए। तुमको न नमाज की फिक्र है, न रोजे की फिक्र है, न आखिरत की फिक्र है, न कब्र के सवाल जवाब की फिक्र है, न कुरान पाक में जो खरबों नसीहतें हमारे लिए हैं उसके पढ़ने की फिक्र है। बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी पढ़ा, नौकरी मिली, 1 लाख रुपए महीना कमाया, पेट भरा, छोटा सा घर बनाया, छोटी सी स्विफ्ट खरीदी, और इतराया, चक्कर आया, गिरे, मर गए। अब सारी दुनिया खत्म। अब जहां गए वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। ये बताओ क्या करोगे वहां, क्या होगा वहां? ना कोई पुरसाने हाल नहीं होगा वहां। वहां ये नहीं बोलेगा कि मालिक हम नहीं जानते थे, नहीं। तो जुमा के दिन तुमको बताया जाता था कि अल्लाह हक है, कुरान हक है, नबी हक है, जन्नत जहन्नम हक है। हर ईदैन की किताब में तुमको बताया जाता था कि जन्नत हक है, जहन्नम हक है, कुरान हक है। ये आखिरत तुम रोजाना लाशों को कांधे पे उठाते थे जो तुम्हारी तरह तुमसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फजर के बाद उसकी मौत का ऐलान हुआ, जोहर के बाद तुम उसको दफन करके कब्र से आ गए, मगर फिर भी तुमको होश नहीं आया कि हो सकता है कल फजर के बाद मेरी मौत का ऐलान हो जाए। तुम ये सोचे कि ये मरा है, मैं तो नहीं मरूंगा,
इसलिए तुम दुनिया में मस्त रहे। अजान की आवाज तुझको बुलाती थी कि खाना पीना तो सूअर छुछंदर सबको अल्लाह रोजी देता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। कुरान साफ कहता है कि जमीन पे चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। काफिर अल्लाह को गाली देता है मगर अल्लाह उसे भी रोजी देता है। जो अपनी इज्जत बेचकर तवाइफ के कोठे पे 2 रुपया कमाती है अल्लाह उसे भी रोजी देता है। सूअर, बंदर, छुछंदर, सांप उसको अल्लाह रोजी देता है। जो अल्लाह को गाली देता कहता है कि कोई अल्लाह नहीं है, वह नास्तिक माअज़ल्लाह, अल्लाह उसे भी रोजी देता है। सारी कायनात का खालिक अल्लाह है, इस सबको इसका इकरार है। चाहे भले ही अपनी जबान में जो कह दे, वह बोले कि साहब उस खुदा को जो अपनी जबान में इब्रानी में, सुरियानी में, अंग्रेजी में, हिंदी में जो कहे, मगर वह बोलता है कि गॉड इज वन, अल्लाह एक है जो सारी दुनिया को पैदा किया है। भले ही बहुत सारे लोग हैं जो किसी राजा के बेटा को खुदा कहता है, जो खुद माँ के पेट से पैदा हुआ है, जो एक राजा का बेटा है, ये खुदा कैसे हो सकता है? जो अपने माँ के पेट में रहा, पैदा हुआ, उसकी माँ थी, उसका बाप था, जो दुनिया का खुदा है उसका कोई न माँ है न उसका बाप है, वह लम यलिद वलम यूलद है, और ये इस राजा के बेटा को खुदा कहता है। तो अब उनको कहा जाए तो वो कहता है कि हाँ ये उस खुदा का ये अवतार बन करके आ गए। अब तरह खुराफात में लोग गुम हो गए। खुदा का अवतार बन के आ गए, खुदा का पैगंबर बन के बंदा आता है, खुदा बन के कोई आदमी की शक्ल में नहीं आता है। तो अब वो अपने हिसाब से कह रहा है, मगर ये कह रहा हूं आपसे कि उसको जैसे चाहे वो बोलता है, लेकिन सच्ची बात यही है कि दुनिया का खालिक मालिक अल्लाह है। वही सबको पैदा किया है, वही सबको मौत देता है, वही सबके लिए जन्नत और जहन्नम वहां बनाया है कि जो यहाँ ईमान लाया अच्छा काम करें उसके लिए जन्नत है, जो यहाँ ईमान नहीं लाए बुरा काम करें उसके लिए आग है। और इस दुनिया में रोजी सबको मिलेगी, कोई भूखा नहीं मरेगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह रोजी नहीं देता। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह जबरदस्त रोजी देने वाला। इसलिए अल्लाह मोमिन को भी रोजी देता है, काफिर को भी देता है, नेक को भी देता है, बद को भी देता है, नमाजी को भी देता है, बेनमाजी को भी देता है। इसी पॉइंट को अगर आप गौर से सुन लें तो मकसद जिंदगी का फलसफा मसला हल हो जाएगा। क्योंकि गौर से सुनते ही नहीं, आप बोलते कि मौलाना साहब तकरीर अपने हिसाब से करते हैं, जो वो रट के आते हैं, बोल के आते हैं, अपना मजमून सुना दिया, अपना काम किया, चला गया। जैसे कोई आया, नात पढ़ा, जो गाया, अपना पढ़ा, अपना काम किया, चला गया। वैसे ही मौलाना साहब अपना गा रहे हैं, अपना बजा रहे हैं और गा बजा के चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आलिम दीन कुरान सुनाते हैं, हदीस सुनाते हैं। ये वो काम है जो अंबिया और मुरसलीन के गुलाम बनकर उलमा कराम कर रहे हैं। यही पैगाम अंबिया कराम पहुंचाते थे कि तुम अपना मकसद हयात पहचानो, तुम जानो कि तुम क्यों पैदा हुए, और उलमा अंबिया के वारिस बनकर तुम तक सच्चाई पहुंचाते हैं कि दुनिया की वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, हम क्यों पैदा होते हैं, क्यों मर जाते हैं। ये सच्चाई यही है कि रोजी सबको मिलेगी। जो रोजी सबके लिए है उसके लिए मेहनत देखिए कितनी है। 30 साल पढ़ना, 30 साल नौकरी करना, यह है उस वो रोजी जो रोजी बंदर छुछंदर सबको मिलती है। उसके 30 साल पढ़ना, 2-4-5 साल कंपटीशन फेस करना, मारे मारे फिरना, सऊदी अरब जाना, अमेरिका जाना, 2 टका कमाना, घर बनाना, खाना, शादी ब्याह करना, 2 बच्चा पैदा करना, उसके बाद मर जाना। ये रोजी जो सबके लिए, उसके लिए इतनी मेहनत है। मगर जन्नत सबके लिए नहीं है, जन्नत करोड़ों में किसी किसी के लिए। अल्लाह ने रोजी का सबके लिए वादा किया है, सबको रोजी मिलेगी। अल्लाह को गाली दो तो भी रोजी मिलेगी, नमाज नहीं पढ़ो तो भी रोजी मिलेगी, ज़िना करो, शराब पियो, जुआ खेलो, सबको रोजी मिलेगी। मगर जन्नत सबको नहीं मिलेगी, जन्नत करोड़ों में किसी किसी को मिलेगी। और जन्नत मिलेगी किसको? इल्लल लज़ीना आमनू
वो अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाया, अच्छा काम किया, यहाँ इज्जत की रोजी मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाया, अच्छा काम किया। तो हमें 24 घंटे में जो रोजी के लिए 12 घंटे में मारे मारे फिरता हूँ, जो रोजी सबके लिए है, ये 12 घंटे जन्नत के लिए फिरना चाहिए। हकीकत में जहां खरबों साल रहना, जहां महासंखों साल रहना, उसके लिए 12 घंटे अगर बंदा पागल रहे तो आदमी समझेगा हाँ जो असल है, हकीकत है, सच्चाई है। जहां खरबों साल रहना है, जो जन्नत हमारे लिए है कि नहीं है, बंदा डरता रहे, उसकी तैयारी करे। ये लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये मकसद हयात को पा लिया। जो रोजी कोढ़ी के लिए भी है, जो रोजी समाज का निकम्मा जो फालिज ज़दा है उसके लिए भी है। यहाँ अरबों में खेलने वाला आदमी ऐसे सूख के कांटा हो गया, शुगर ने अटैक किया और सारा गोश्त को शुगर चाट गया। और जिसका 2 पांव नहीं है वो रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रहा है, इतना मोटा ताजा है कि उसको देखने के बाद आदमी दंग रह जाता है। पांव दोनों नहीं है, फालिज ज़दा, लेकिन मोटा ताजा है साहब, बॉडी से जैसे चर्बी फट जाएगी। और यहाँ 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला शुगर ने दीमक की तरह सारा गोश्त चाट के खा गया है। इसका मतलब है अगर मेहनत से बंदा खाता, ये अरबपति को खूब ज्यादा मोटा रहना चाहिए। और वह बेचारा फालिज ज़दा भिखारी जिसका कमाता नहीं है, उसको कम रोजी मिलती है, उसका बदन सूख जाना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा मामला है, जो कमाता नहीं है वो चर्बी फूट रही है उसके बदन से। और जो 1000 एकड़ का जमीन का मालिक है या सूख के कांटा हो रहा है। पता चला रोजी कमाई की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। अल्लाह ने जिस जानदार को पैदा किया है सबको रोजी देने का अल्लाह ने वादा किया है। बंदर, चुचंदर, सुअर, हाथी, गाय, भैंस, बैल, सबको, सुअर जैसा खतरनाक जानवर जो बिल्कुल नजीस से ऐन है, वो अंग अंग उसका नापाक है, लेकिन वह सुअर भी खाता है। कुत्ता, जिसको कुत्ता कह करके लोग उद्धृत करते हैं ये कुत्ता है, वो कुत्ता को भी रोजी मिलती है। मछली, जो व्हील मछली जो रोजाना की खुराक उसकी मनों में है, वो समंदर में छोटी छोटी मछलियां अल्लाह ने इतनी पैदा कर दी ताकि बड़ी मछली छोटी मछली को खा के जिंदा रहे। सांप नाबीना, जो दरख्त की सबसे ऊंची टहनी में लिपटा हुआ रहता है, अल्लाह परिंदों के जरिए उसके मुंह में रोजी डाल देता है। रोजी सबके लिए, जन्नत सबके लिए नहीं है। तो अक्लमंद है वो जो रोजी के लिए कम मेहनत करे, जन्नत के लिए ज्यादा मेहनत करे। और बेवकूफ है वो जो जन्नत की फिक्र ही ना करे और दुनिया की रोजी के लिए मारा मारा फिरता रहे। और ये मेरी बोली नहीं है, ये बोली मुस्तफा की है। आका फरमाते हैं हदीस में, या अल कय्यसु मन दाना नफ्स वो अमील लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा सुम्मा व तमन्ना अलल्लाह। मुस्तफा कहते हैं दवाई जीज़वन, अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को कुचलता रहे और मरने के बाद की तैयारी करता रहे। वो अमीला लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो एक अपार दुनिया है, जो एंडलेस दुनिया है, जिस वक्त आज का कोई खात्मा ही नहीं है, उस दुनिया की तैयारी करता रहे। इस दुनिया में ऐसे रहे जैसे कोई मुसाफिर रहता है, दुनिया में ऐसे रहे जैसे कोई एक मुसाफिर रहता है, अजनबी रहता है। लिव इन दिस वर्ल्ड एज इफ यू आर ए स्ट्रेंजर और ए ट्रेवलर, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन और आबिरु सबील। दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है। और हुजूर फरमाते हैं वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। हमारे और आपके जैसे 90% आदमी जैसे जीते हैं उसी के बारे में हुजूर ने इस हदीस में कहा। सरकार क्या फरमाते हैं, वल आजिज़ु, बेवकूफ है वो, अहमक है वो कौन, मन अतबा नफ्सहु हवाहा, जो ख्वाहिशाते नफ्स की पैरवी करे, जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात, ये खाओ ठीक है, ये चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, ताड़ी पियो, शराब पियो, रात भर मोबाइल चलाओ, ये खाओ वो खाओ, जो खाओ सब खाओ,
नमाज साहब शराब पियो, सूद खाओ, जुआ खेलो, मस्ती करो, अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर किसी साहब दलित की किसी काली कलोटी साहब डाइन औरत के पीछे पागल हो जाओ, अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ करके ज़िना के लिए सब साहब मुसहरों और गरीबों के मोहल्ले में जाके उनकी बहू बेटी को सूंघते रहो। बड़े बड़े अरबपति खूबसूरत बीवी को छोड़ के मजदूरी करने वाली, खेत में जो नापाक रहने वाली, काली कलोटी गंदा रहने वाली उस औरतों के पीछे पागल रहता है और घर में अपनी खूबसूरत हूर जैसी बीवी से लड़ाई करता है, उसको गाली देता है, मारता है, उसको बाप के घर भेज देता है। और हमेशा नापाक रहने वाली फोंडी और साहब जिद्दी और काली कलोटी भूतनी चोड़ेल के पीछे पागल रहता है। बेशुमार लोगों की कहानियां समाज के अंदर मौजूद है। क्या क्या कहा, ये नफ्स की पैरवी करे, वह तमन्ना अल्लाह, और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह जन्नत दे देगा। वह तमन्ना अल्लाह, और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह जन्नत दे देगा। ये हदीस पाक अगर दिल से पढ़ोगे तो सीना फट जाएगा, अगर दिल से पढ़ोगे तो सीना फट जाएगा। ये लड़का एक तमाचा मारेंगे, चेहरा लाल कर देंगे, बदतमीज कहेगा। बाप तो नाच सुन के भाग गया, तुम क्यों बैठा हुआ है, भागो घर। जिसको तकरीर सुनना था तो वह भाग गया नाच सुनने के बाद। नाच सुनने के लिए आया था, कव्वाली सुनने के लिए आया था, भाग गया। अब हदीस कौन सुनेगा? ये बंदर जो हंस रहा, बताइए, ये सामने हंस रहा, ये हंसने वाला बच्चा बैठा हुआ। अब बाप इसका नाच सुन के भाग गया। अब सुबह उठेगा, कल कोदाल पसनी लेगा और कमाने के लिए दिन भर चला जाएगा, दिन भर मारे मारे फिरेगा, और 2 रुपया कमाएगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। एक छोटा सा घर बना लेगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। एक छोटी सी स्विफ्ट खरीद लेगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। लता मंगेशकर के पास करोड़ों की कार थी, खरबों का बंगला उसका बंबई में मौजूद है, लेकिन वह बोली थी मन नहीं लगता है दिल दुनिया में। आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में उसकी इंटरव्यू छपा था उसका, और उसमें वो बोलती कितना गाने सुनूं, कितने अपने घर के सरो सामान को देखूं, सजाऊं, उलट पुलट करूं, ये फूल का गमला उधर, उसका गमला इधर, दिन भर क्या करूं, पैसों की कोई नहीं तो है नहीं, करोड़ों के जेवर, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी नॉर्वे, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, कभी कनाडा, कभी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कभी मलेशिया, कभी इंडोनेशिया, कहाँ नहीं घूमी वो औरत। बुलबुले हिंद कहलाती थी, लेकिन वो बोली कि जिंदगी में अब मजा नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ। चार्ली चैपलिन, जिंदगी में मजा नहीं है, अब मैं रोना चाहता हूँ। और तुम स्विफ्ट, गुटखा और सिगरेट और छोटा सा बगैर प्लास्टर के घर लेकर के तुम मजा लेना चाहते हो, कैसे मजा मिलेगा? वहां खरबों में खेलने वाला तो मरना चाहता है, वहां खरबों में खेलने वाली मरना चाहती है। तो अब तुम्हारा अकीदा रोशन हो रहा है, तुम्हारे कुरान का पैगाम सर चढ़ के बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि दुनिया ने तो सोचा था फैक्ट्री डालूंगा मजा मिल जाएगा, बंबई में घर खोद बनाऊंगा मजा मिल जाएगा, लंदन घूमूंगा मजा मिल जाएगा। अरे अल्लाह ने मजा लंदन घूमने में रखा ही नहीं है, न सोफा में, न गद्दा में, न इनोवा में, न फॉर्च्यूनर में, न जागवार कंपनी की 10 करोड़ की कार में, न बंबई के 100 मंजिला मकान में, न बुर्ज खलीफा दुबई में, न अमेरिका के साथ व्हाइट हाउस में। तो सुकून है कहां? इंजीनियर जहर खा के मर रहा है, वो डॉक्टर कलकत्ता का देखा, अब वो जेल में सड़ेगा, फांसी की सजा उसको होगी। अरबों में खेलने वाला, मगर वही ख्वाहिशात की गुलामी ने तबाह किया। पता ये चला कि सुकून न डॉक्टर बनने में है, न इंजीनियर बनने में है, न अमेरिका घूमने में है, न मकान बनाने में है, न 50 कपड़ा डेली चेंज करने में है। तो सुकून है कहां? अल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान कहता जान ले जहां इबादत है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है। ये दिलों को सुकून अल्लाह की याद ही में मिल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आज सबको दिल की बीमारी लगी हुई है। क्यों? इस दिल में अल्लाह की याद के अलावा सब कुछ है।
इस दिल में बीवी है, बच्चा है, शादी है, बियाह है, इस दिल में सब कुछ है। अल्लाह ही नहीं जो हमारा हकीकी मालिक, हमारा खालिक, हमें मारने वाला, हयात देने वाला, जन्नत देने वाला, रोजी देने वाला है। वो अल्लाह की मोहब्बत ही दिल में नहीं। मर्द को रहना चाहिए जलसे में, तो वहां वो बैठी हुई है। वो सब बताइए, जिसको गप करने से फुर्सत नहीं है वो बैठी हुई। वो भी बोलती है कि फला शायर को बुलाइए और उस शायर को ये बोलो कि फला नात पढ़े। एक औरत आप लोगों से बोली कि मौलाना साहब आ रहे हैं, इनकी तकरीर हम सुनते हैं नेट में, और उनको बोलिए कि वो हदीस पाक पढ़े जो वहां पढ़े थे। किसी को बोला? नहीं बोला। लेकिन वो उसमें से बहुत सारी हैं जो आपको बोली होगी। बोलिए कि मैं हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, ये कलाम पढ़वाइएगा। ये उनको बोलना, हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर मैं मदीना जाना चाहता हूँ, हुजूर। ये उसको बोलिएगा कि वो जो है फला शेर पढ़े, फला नात पढ़े। बताइए, हदीस के बारे में कोई सवाल नहीं, कुरान शरीफ की आयतों के बारे में कोई फरमाइश नहीं है, वो नात के बारे में फरमाइश है। तो ये नात सुनने वाली तो यहाँ बैठी हुई क्यों है? जाओ घर जाओ। जब तुमको तकरीर ही नहीं सुनना है तो नात सुन करके जाओ घर जाओ। जब बैठी है तो गौर से सुनो। बात क्यों कर रही हो? अपनी तकरीर में मस्त है, अपनी तकरीर में मस्त है, अपने गप करने में लगी हुई है, अपने गप करने में लगी हुई है। गौर से सुनो, तकरीर सुनो, कुरान सुनो, हदीस सुनो। और अगर एक औरत पढ़ लिख ली, गांधी जी ने तो आज कहा था, गिव मी ए गुड मदर, आई विल गिव यू गुड सोसाइटी। तुम मुझे एक अच्छी माँ दे दो, मैं तुझे एक अच्छा समाज दे दूंगा। क्योंकि माँ की गोद में समाज पलता है। गांधी जी ने आज कहा था, मगर मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमी व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है। औरत अगर इल्म हासिल कर ली तो माँ की गोद बच्चों का पहला स्कूल। बाप चाहे जहां रहे, जिस माँ की जबान नफीस होगी उसके बच्चों की जबान भी नफीस होगी। और अगर कोई बच्चा खसीला हो, बच्चा जिद्दी हो, बच्चा बदअखलाक हो, तो समझ लें कि उसमें 50 नहीं 90% हाथ उसकी माँ का होता है। अगर बच्चे की जबान अगर गलत है तो माँ का रोल है। इसको सिर्फ सजने संवरने और साहब शादी ब्याह के दिन नया जेवर का मुतालबा करने से फुर्सत ही नहीं है। इसको क्या बच्चों की तरबियत करेगी? बच्चे कैसे बोले, बच्चे कैसे पढ़े? शहर में एक अच्छी औरत का बच्चा वो कभी नहीं बोलता है कि अजान हो रहा, वो कभी नहीं बोलेगा कि दाल बहुत पतला है, नहीं बोलेगा। क्योंकि माँ कभी नहीं बोलती है कि अजान हो रहा है, माँ हमेशा कहती है अजान हो रही है। माँ हमेशा बोलती है कि दाल पतली है, रोटी अच्छी है, चावल अच्छा नहीं है। तो अब माँ की बात को बच्चा माँ की गोद से सुन कर अनकंसस लाशऊर में उसको स्टोर करता है। और जब उसकी जबान पे बोली खुलती है तो वही बोली निकलती है जो माँ से सुन करके यहाँ अनकंसस में था, वही वहां से निकलते हुए शऊर की जबान पे वही जुमले आ जाते हैं। इसलिए शादी ब्याह में कार मोटर कार देखने वाला अच्छी बीवी का सिलेक्शन करो, दौलत को तलाक दे दो। सिर्फ अच्छी औरत चाहिए जिसकी जबान अच्छी, जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका किरदार अच्छा हो, जिसका वेशभूषा अच्छा हो, जो अपनी जिंदगी को 10 मर्दों की गोद में झुलाने वाली ना हो, जो अपने जीवन अपनी जिंदगी की सुरक्षा करने वाली हो, जिनका आंख शौहर की अमानत, जिसकी जबान शौहर की अमानत, जिसका जिस्म शौहर की अमानत, और अपने बच्चों को पालने की खातिर अपनी जिंदगी की हिफाजत करे। अगर दागदार जमीन होगी कभी अच्छी फसल नहीं पैदा होगी, और जो जमीन जरखेज होगी जबरदस्त फसल पैदा करेगी। ये माँ है, माँ का पेट जमीन का काम करता है, बाप उसमें बीज डालता है। अगर बीज नाकारा हो तो भी फसल नाकारा, और जमीन अगर जली हुई, सड़ी हुई, गंदी और साहब बंजर जमीन हो, उससे कभी कोई अच्छी फसल की उम्मीद नहीं कर सकता है। क्योंकि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है। गौर से सुनना, भले ही बात छिड़ गई है, मैं इसको मुकम्मल कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं अपनी तमहीद पे लौट के आता हूं।
उसके बाद अगर मौका मिलता है तो तकरीर करता हूँ, अगर मौका नहीं मिलेगा तो फिर दूसरी बार आएंगे तब तकरीर करेंगे। लेकिन पहले इस टॉपिक को सुन लो, जो बात छिड़ गई है मेरी माँ बहन भी गौर से सुन ले, गौर से सुने मेरी बात, और इसको हवाई बात समझ करके ना बल्कि दिल में जगह दे रहे, उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करे और समझ लें कि तकरीर नाचने का नाम नहीं है, तकरीर हाथ नचाने का नाम नहीं है, तकरीर कुर्सी तोड़ने का नाम नहीं है, तकरीर है कुरान हदीस का मीठा पैगाम दिल में उतार देने का, सुभान अल्लाह। जो आदमी की सोच बदल दे, जो आदमी की आंखों को इस काबिल बना दे कि आंख किसी लड़की की मोहब्बत में ना रोए, खालिके कायनात की मोहब्बत में रोने वाली बन जाए। ये आंख दुनिया की मोहब्बत में ना रोए, मुस्तफा की मोहब्बत में रोने वाली बन जाए। ये ज़बान गाने के लिए ना हो बल्कि ज़बान अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए वक्फ हो जाए। तकरीर वो है जो हमारे दिल की दुनिया बदल दे, जो हमारी सोच बदल दे, जो हमारे जीने हमारी जिंदगी में यू टर्न ले आए। जा रहा था पूरब की तरफ, सोचता था काबा पहुंच जाऊंगा, लेकिन पूरब जाने वाला कहीं काबा पहुंचता है। तू बकाबा न रसी ए एराबी की रह के मी रबी बतुर्किस्तान ए एराबी, तू काबा तक नहीं पहुंच पाएगा, चूंकि जो रास्ता तुमने चुना है ये रास्ता काबा का नहीं, ये रास्ता तुर्किस्तान का है। हम लोग जिस हाल में जी रहे हैं ये रास्ता खुदा की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का रास्ता नहीं है, ये रास्ता है अल्लाह के अजाब को दावत देने का, ये रास्ता है मुस्तफ़ा की नाराजगी के मोल लेने का, ये रास्ता है औलिया और सालिहीन की रूहों के रूठ जाने का, ये रास्ता है अपने घर को तबाह बर्बाद करने का, ये रास्ता है आने वाली नस्लों को मिलिया मेट करने का रास्ता है। रास्ता वही है बमुस्तफा बरसा खेशरा के दीन हमाउस कर बबू न रसीदी तमाम बुलहबीस। डॉक्टर इकबाल ने कहा था अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, वही सारा दीन है, जो वहां तक नहीं पहुंच पाया उसमें और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है। मुस्तफा बरसा खेशरा, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, नबी तक पहुंचा दे और अपनी जिंदगी का मकसद मुस्तफा की गुलामी बना ले। जब तू मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनेगा जन्नत वहां मिलेगी, दुनिया का अल्लाह तुझे इमाम और बादशाह बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे। जिसको तकरीर सुननी थी वो चला गया और जिसको हंसना है वो बैठा हुआ है, और ये बैठी हुई है गप करने के लिए बैठी हुई है। चुपचाप खामोशी जबान का ताला, जबान पे खामोशी का ताला लगा ले और मेरी बात गौर से सुन ले। और तुम अच्छी बनेगी तेरे शौहर भी नेक बन जाएगा, और तुम अच्छी बनी तेरा बच्चा तो वली और कुतुब पैदा हो जाएगा। तुम घबराती है कि मेरा बेटा मुझको मारता है, मेरा बेटा मुझको मारता है, तेरा बेटा तुझे मारेगा नहीं, तेरा बेटा तेरे पाँव को धो के पिएगा। अगर तुम अच्छी माँ बन गई तो तेरा बेटा तेरे पाँव को चूमेगा, बोलेगा यहाँ चूमने से जन्नत की खुशबू आती है। अगर तुम बच्चों को बता दे कि मुस्तफ़ा क्या है, मुस्तफ़ा की तालीमात क्या है, और ऐसा नहीं होता कि पीर साहब आए हैं तेल से फुकवा दो, जरा पानी फुकवा दो पीर साहब से, हमारा बेटा अच्छा हो जाएगा। पानी से फूकने से बेटा अच्छा होता है, तेल फूकने से बेटा अच्छा होता है। ऐसा पीर साहब आ गए और साहब एक तावीज दे दिया तो बेटा अच्छा हो जाएगा। जो भरम में जी रहे हो इस भरम को हटा दो। पीर का मतलब होता है खुदा का रास्ता दिखाने वाला, पीर का मतलब है मुस्तफ़ा से जोड़ने वाला, पीर का मतलब है जो इस कदर नमाज पढ़े कि उनका मुरीद उसको देख के नमाजी बन जाए। पीर का मतलब है वो इस तरह अल्लाह से डरे रोए कि उनके सजदे को देखकर मुरीदों के सीने का जंग साफ हो जाए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर पीर गुटखा खोर और 100 सिगरेट डेली पिएगा, मुरीद 200 सिगरेट डेली पिएगा। तुम्हारा पीर बोलता है कि तुम बोलते हो मेरे पीर को गुटखा बहुत पसंद है, सिगरेट पसंद है, तुम्हारे पीर को सिगरेट पसंद है, मेरे पीर को बरेली में किताब पसंद है। सुभान अल्लाह। 75 साल की उम्र में भी किताब का मुताला नहीं छोड़ा। उनको लोग तोहफे में किताब देते थे और तुम अपने पीर साहब को तोहफे में सिगरेट देते हो। जो जाहिर सी बात है तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर पीर साहब का है। तुमको जब मालूम है कि मेरे पीर की जो पसंद है वो गिफ्ट देना चाहिए, तो पीर की पसंद है पुड़िया, पीर की पसंद है शुद्ध पलस, पीर की पसंद है पान परा,
पीर की पसंद है क्या क्या रजनीगंधा, पीर की पसंद है तो अब मुरीद वो पसंद वाली चीज लाके देता। और जब मुरीद देखेगा पीर को पसंद है सजदा, पीर को पसंद है तस्बीह, पीर को पसंद है मुसल्ला, पीर को पसंद है किताब, पीर को पसंद है कुरान की तिलावत, तो वो रजनीगंधा नहीं देगा। मुरीद तस्बीह, मुसल्ला, कुरान पाक, मुसहफ लेके पीर को तोहफा पेश करेगा। मेरा मुर्शिद खुश हो जाएगा कुरान पाक की तिलावत से। मेरा मुर्शिद एक बरेली में था, बुढ़ापे में भी किताबों का मुताला नहीं छोड़ता था। जब भी देखा किताब पढ़ता देखा, जब भी देखा वाज़ो नसीहत करता देखा, जब भी देखा अम्र बिल मारूफ करता देखा। अमेरिका में रहे वही दीन की फिक्र, बरेली में रहे वही दीन की फिक्र, बस मुरीदों के बीच रहे वही दीन की फिक्र, तन्हाई में रहे तो जबान पे जिक्र और दुरूद जारी है। वह कौन था? 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक, अपने वक्त का कुतुब अब्दाल, अख्तर रज़ा खां अज़हरी ताजु शरीयत। जब भी देखा मुताला करता देखा, जब भी देखा फतवे का जवाब देता देखा, जब भी देखा मुफ्तियों की झुरमुट में देखा। एक पीर साहब है उस इलाके में, गोंडों की झुरमुट में रहता है, गोंडों की झुरमुट में रहता है। ये लुच्चा, ये लफंगा, ये बरोकर, ये दलाल, ये साहब लठेत, ये मार धाड़ करने वाला, ये चोर, ये ममाली, ये बदमाश, ये साहब बदमाशी का रैकेट चलाने वाला। और लोग बताया पीर साहब को आंख मत दिखाना, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सब बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, यानी सब जहन्नम पहुंचे हुए, गुंडे, मर्डरर, हत्यारा, कोई जादव, कोई अंसारी, कोई बाहुबली, ये सारे लोग हैं। जाहिर सी बात है जैसा पीर होगा, जिन लोगों की झुरमुट में रहेगा उसका दिल भी वैसा होगा जो मुफ्तियों की झुरमुट में रहेगा, जो आलिमों की झुरमुट में रहेगा, जो वलियों की झुरमुट में रहेगा, जो अख्ताब की झुरमुट में रहेगा, जो खुद कुतुब होगा वो अख्ताब की झुरमुट में रहेगा। हुजूर सदरुल अफाजिल कभी गोंडा मवाली के साथ नहीं रहे, उनका दोस्त सदरुल शरिया था, उनका दोस्त मलिकुल उलमा था, उनके दोस्त उनके साहबजादे जो आलिम थे वो थे, उनके अहबाब का एक बड़ा तबका था, अदीबों का, शायरों का, फकीहों का, मुदब्बिरों का। यही वजह है जो जैसा होता है उसका दोस्त वैसा होता है, और बंदा दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, अर्रजुलु अला दीने खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो दोस्ती करने से पहले देख लेना कि तेरा दोस्त कैसा है। अगर दीनदार हुआ तो तुझे दीनदार बना देगा, अगर बेदीन हुआ तो तेरा दीन लूट के खा जाएगा। क्या बात है। अर्रजुलु अला दीने खलीली, ए मैन is on the religion of his friend, so watch to whom you befriend। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। वाच, देख लो कि तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। वो चोर है, चोर बना देगा, बदअकीदा है, बदअकीदा बना देगा, वो ज़िनाकार है, तुझे ज़ानी बना देगा। अगर तेरा दोस्त अल्लाह से डरने वाला नमाजी है तो तुझे नमाजी बना देगा, मुत्तकी बना देगा। अर्रजुलु अला दीने खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। बातें हमारी होती रहेंगी, मैं तमहीद यहाँ रोक करके मैं पहले वो चैप्टर में खोलता हूँ जो बात जबान पे आ गई है, ये वरना ये भाग जाएगी और हमारी तकरीर सुन नहीं पाएगी। और इसलिए चुपचाप रहो और तकरीर मेरी गौर से सुनो, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, मेरी सारी माँ, सारी बहन, सारी बेटियां वह गौर से इस चैप्टर को सुने। अक्सर व बेशतर मैं इस चैप्टर को रिपीट करता हूं। मैं खिताबत इसलिए नहीं करता हूं कि 100 तकरीर 100 टॉपिक पे हो, नहीं, मैं सिर्फ एक टॉपिक पे तकरीर करना चाहता हूं कि हर महफिल में अगर 5 बंदा जन्नती बन जाए तो मेरा पसीना बहाने की मेहनत वसूल हो जाए। माशाअल्लाह। इसलिए मेरी तमन्ना इस पे रहती। मैं नहीं समझता कि साहब मेरी हर तकरीर में बात जुमले, बात हदीस का रिपीटेशन होता है, उससे कोई बहस नहीं। बार बार बोलने से आदमी के दिल में असर होता है, बार बार बोलने से। जब रस्सी कुआं पर बार बार आगे पीछे जाती है तो उस पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और बार बार मेरी तकरीर सुनेंगे, जरूर शराब की भट्टी से निकलकर मस्जिद की तरफ रुक करके चले जाएंगे, जरूर जाएंगे। बार बार सुने, अपनी कलाकारी दिखाने के लिए खिताब नहीं होता है।
बल्कि मुस्तफ़ा के दीन को सिखाने के लिए खिताब होता है, लोगों को मुस्तफ़ा तक पहुंचाने के लिए खिताब होता है। मेरी माँ बहन बेटियां गौर से सुन लेना, तुम्हारे दरवाजे पर आम का पेड़ है, वो आम के पेड़ में 1 लाख तावीज डाल दो, बरेली से, मसूली से, बेलग्राम से, केचौछा से, दिल्ली से, सदरुल फाजिल की खानका से, आप पीलीभीत शरीफ से, जहां जहां की खानका है, सब हर जगह से ताबीज लिया हो, डाल दो, और ये सोचो कि इस आम के पेड़ से सेब निकल जाए। नहीं होगा ऐसा। 1 लाख ताबीज डाल दोगे, आम का पेड़ सेब नहीं देगा। पता चला कि तावीज से सारा काम नहीं निकलता है। तावीज से काम क्या होता है, सुनो मुझसे। आम का पेड़ है, आम के पेड़ को मैंने बच्चों से बचाया, जानवर से बचाया, वक्त वक्त पे पानी दिया, खाद दिया, अब वो बड़ा मैच्योर हो गया, अब बकरी का खतरा नहीं रहा, अब वो आम फल देने वाला बन गया। तो अब आम का फल खट्टा ना हो जाए, तुर्श ना हो जाए, सड़ा हुआ ना पैदा हो, हजरत से एक तावीज लिया, डाल दिया कि सेब नहीं, आम ही फले मगर मीठा फल जाए, आम ही फले मगर मीठा आम फल जाए। चूंकि ये नेचर के मुताबिक है कि दरख्त लगाया है आम का, और उसमें सारी मैंने मेहनतें की हैं, बस तावीज का थोड़ा सा असर हो जाए कि अच्छा आम उससे पैदा हो जाए। ये है तावीज का असर। ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ से लीची निकल जाए, तावीज से आम के पेड़ से सेब निकल जाए, नहीं होता है। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल, और जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप जैसा बीज वैसा बच्चा। इसलिए माँ बाप के औलाद अगर नाफरमान हो गई तो वह समझ लें कि 100% हमारा कसूर है। अगर माँ बाप को सताने वाले बच्चे पैदा हो गए तो वह दूसरों के सर पे मत बढ़े कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। वह तो कमजोर लोग होते हैं जो अपनी गलती नहीं मानते, वह दूसरों के सर पे मढ़ देते हैं। जैसे बच्चा कमजोरों की जमात है, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा हमसे गलती हो गई, ये हमेशा अपने साथी को बोलेगा इस बच्चे ने ऐसा किया है, तुमने यहाँ पत्थर फेंका, नहीं मैंने नहीं फेंका, इसने फेंका है। ये बच्चों का नेचर है, चूंकि कमजोर है। औरतों का भी नेचर वही है कि वो अगर बीमार पड़ जाए तो वो बोलती है कि शौहर तुम्हारी वजह से मैं बीमार पड़ी हूँ। उसको नज़ला जुकाम भी हो जाए तो वो हमसे कहती है तुम्हारी वजह से नज़ला हुआ, वो तुम्हारी वजह से नज़ला हुआ। उस यानी वो सारा अपना कसूर मानते ही नहीं, वो सारा कसूर शौहर का है। तुम ऐसा खाना क्यों बना, तुम्हारी वजह से हुआ। ये ऐसा काम क्यों खराब हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया। अब ये शौहर बेचारा चौड़ा सीना लेके रहता है, चलो इसमें सब समा जाए, तुम्हारी जिद समा जाए, तुम्हारी तकरार समा जाए, सब समा जाए। इसीलिए इसमें सब समा जाता है, सारा काम घर का बना रहता है और घर से बाहर बात नहीं फैलती है। वरना अगर घर से बाहर बात जाने को रहे, शौहर का दिल अगर बड़ा ना रहे तो रोजाना लड़ाई झगड़े की आवाज घर से बाहर जाएगी और साहब मार धाड़ की आवाज घर से बाहर निकलेगी। वो तो शौहर का दिल अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है कि जैसे कोई गंगा नदी हो, उसमें मुरादाबाद का सारा कचरा समा जाता है, उसी तरह इसमें सब समा जाता है। उसकी जीद, उसके तकरार, उसकी लड़ाई, उसका झगड़ा सब समा जाता है इसमें। इतना चौड़ा है, वरना डेली लड़ाई हो और डेली झगड़ा हो और सारे समाज के लोग दीवार में कान लगा के लड़ाई की आवाज सुने, नहीं होता है ऐसा। वो नाकिसुल अक्ल है, उसके पास अक्ल कम है, मगर अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है। और हुजूर ने कहा है कि ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधा करने की कोशिश मत करना। सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी और टूटना तलाक है, समाज बर्बाद हो जाएगा। उसी हालत में रहने दे, बड़े काम की चीज है, बस उसी हालत में रहने दे, फायदा हासिल कर। ये तेरे घर की निगरानी करती है, तेरे बच्चों की परवरिश करती है, तुम्हारी राहत का सामान पहुंचाती है, तुमको गुनाहों से बचाती है। तू रहे 5 साल परदेश में, तेरे घर की सुरक्षा करती है। बहुत काम की चीज है, काम की चीज है, इसीलिए उसी हालत में रहने दे, फायदा हासिल कर। वरना सीधा करना चाहेगा तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है, सारा घर बिगड़ जाएगा। ये मुस्तफा का कानून है कि आज घर आबाद है, सोसाइटी आबाद है, समाज आबाद है, इसलिए कि हुजूर ने जो कहा है उस पर अमल करने की वजह से लड़ाइयां कम हो रही हैं, सब्र की वजह से घर आबाद हो रहा है।
जी जी वाह वाह। आकाए तो सलाम का फरमान है, सरकार ने एक अच्छी लाइफ गुजारने का जो फॉर्मूला दिया, अब जरा गौर से सुन लो। औरतों की तालीम पे इस्लाम ने क्यों जोर दिया, एक घर को सजाने संवारने में औरतों का कैसा हाथ रहता है। एक बड़ी हदीस में पढ़ता हूं, क्योंकि ये महीना आका अलैहिस्सलाम की सीरत का भी है। ये महीना माह रबीउल नूर खत्म हो गया, अब रबीउल आखिर अब कल परसों से शुरू होने वाला, मगर चूंकि सारी जिंदगी सरकार की सीरत बयान की जाएगी। ऐसा नहीं कि 12वीं के महीने में ही ईद मिलादुन नबी हमेशा मनाया जाएगा। कभी सरकार की तालीमात से हम बेनियाज नहीं हो सकते। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है, और उसी सिस्टम पर मैं थोड़ी देर बात करता हूं। उसके बाद अगर आप कहेंगे थोड़ी देर और तकरीर कीजिए, तकरीर आपने शुरू नहीं की है तो फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा, लेकिन अगर आप बोले कि नहीं अब खत्म कर दिए तो मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। मगर मेरा एक पैराग्राफ सुन के जरूर आप जाइए, मेरी माँ बहन भी गौर से सुन लें। वह तकरीर का एक पैराग्राफ यही है कि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है, सिस्टम से हट के नहीं होता है। जज्बात में चलो मारो जो होगा देखा जाएगा, नहीं नहीं, हिकमत से, तदबीर से सारा काम होता है। अल्लाह ने आसमान बनाया बगैर खंबे के खड़ा है। अल्लाह ने इस जमीन को समंदर पानी पे बनाया, ये जमीन में को करार हो उसके लिए अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा बनाया ताकि जमीन हिले नहीं, एक सिस्टम है। अल्लाह ने सूरज बनाया ताकि सारी जमीन रोशन हो। अल्लाह ने रात में सूरज के छुपाने के बाद चांद दिया है ताकि लोगों का वहशत से सीना फट न जाए। ये सारा एक सिस्टम है। अल्लाह